हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज बहुत सारे कोचिंग क्लासेस और मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, तो बहुत सारे बच्चों का एक रिक्वायरमेंट रहता है कि सर हम लोग पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में सक्सेस का क्या फॉर्मूला है। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। इस विषय को टॉपिक बनाए हैं मैं इंजीनियर मुकुल कुमार। आप लोगों को मोटिवेशनल क्लासेस के साथ साथ यूट्यूब पे फिर ऑनलाइन क्लासेस भी शुरुआत किया हूं। अभी मैं 10th क्लास के बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन जिनका करीब है उनके लिए फोकस कर रहा हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमारा 11th 12th के बच्चों के लिए भी वीडियो आएगा और जनरल कंपटीशंस के लिए भी मैं मैथ का क्लास चालू करूंगा। तो मैं आज आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूं पढ़ाई में सक्सेस का फॉर्मूला। मैं आज आपको 4 टिप्स दूंगा। मैं पिछले वीडियो में भी एक वीडियो मैं बनाया हूं हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम लोग अच्छे मार्क्स कैसे गेट करेंगे, इसके 4 टिप्स हम दिए हैं। अगर वो 4 टिप्स को आप 1 महीना भी फॉलो करते हैं स्टूडेंट, तो मैं आपको दावा करता हूं कि अगले महीने में आप में जो ग्रोथ और आपके अंदर जो मैथ के प्रति लालसा जागेगी वह एक अलग होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैथ में सक्सेस का फॉर्मूला, पढ़ाई में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है सर, कैसे पढ़ें सर। पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मन में एक उमंग आती है कि अभी नहीं, कुछ देर बाद पढ़ लेंगे। रात में पढ़ने के लिए बैठते हैं तो लगता है कि चलो अभी नहीं, भोर में पढ़ लेंगे। और जब भोर होती है, मोबाइल में अलार्म बजती है, तो मोबाइल जब टू 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 करता है तो हम लोग आस्ते मोबाइल को दबा देते हैं, चाहे घड़ी को दबा देते हैं, अच्छा सुबह पढ़ लेंगे। अब अगर साइड से सुबह में संडे हो जाता है तो अरे आज तो संडे है, कल से पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, होमवर्क अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं कि डेली दिन प्रतिदिन इस चीजों को आगे करते जाते हैं। तो हम आप बातों को समझिए, हम कैसे पढ़ेंगे। मैंने एक बच्चों से पूछा पढ़ना क्यों जरूरी है। एक बच्चों ने कहा कि सर पढ़ाई का फॉर्मूला क्या है, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। तो ये भी तो सवाल है, पढ़े क्यों। अगर आपके पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा जाग जाएगा, अगर पढ़ाई के प्रति आपको रुचि जाग जाएगा तो पढ़ने में बाखूबी मन लगेगा। जैसे आप याद कीजिए, जब पहली बार आपके साइकिल लिए होंगे पापा, तो आपको साइकिल चलाने की जिज्ञासा कितना तेज होगा और आप चोरी चुपके साइकिल को घर से निकालते होंगे और उसको चलाने के लिए, सीखने के लिए आपने अपना पैर फोड़ लिया, घुटना छील लिया, कहीं कट छट भी गया, बट लेकिन साइकिल जब तक आपने नहीं सीखा, क्या आपने हार माना? नहीं। तो इसी प्रकार से अगर पढ़ाई में आपको कुछ अच्छा करना है, एजुकेशन में कुछ अच्छा करना है विद्यार्थी, तो आपको अपने अंदर जुनून पैदा करना होगा, एक सोच पैदा करना होगा, उसके प्रति रुचि पैदा करना होगा। बिना रुचि के आप पढ़ाई में भी ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और अगर रोटी के लिए पढ़ना है, कमाने के लिए पढ़ना है, तो हम बहुत कुछ करके रोटी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए पढ़ना जरूरी है। ऐसे लोगों का अपने ही क्षेत्र में एग्जाम्पल देखा होगा कि बिना पढ़े लिखे लोग भी अच्छे पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आपको पहले रुचि जगाना होगा। आपको अगर मन में लगता है कि हम पढ़कर कुछ अच्छा करें, हमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ करना है, हमें डॉक्टरी के क्षेत्र में कुछ करना है, हमें एक अच्छे अधिकारी बनना है, हमें एक अच्छे वकील बनना है, जज बनना है, साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च करना है, IITs करना है, मेडिकल करना है, या किसी प्रकार के भी PCS एग्जाम या UPSC एग्जाम या BPSC निकालना है, पढ़ाई में कुछ करना है, तो पहले आपको रुचि जगाना होगा, किताब के प्रति रुचि जगाना होगा, सिलेबस को जानना होगा। और फिर मैं आपको 4 टिप्स देता हूं। अगर ये 4 टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको दावा करता हूं कि महीना, 2 महीना, 4 महीना आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको पढ़ाई में पहले और फिर 4 महीने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में बहुत चेंजेस होगा। तो मैं आपके पास लिख रहा हूं, आप ये चीजें नया नहीं है, आप इस चीजों से बहुत पहले से ही आपको बहुत पहले ही इसके बारे में सुने हैं।
प्रबल प्रयास, प्रबल प्रयास। आपको अगर जो बच्चे IITs की तैयारी करते हैं, जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, या जो स्टूडेंट बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो आपको पहले प्रबल प्रयास करना होगा। आपको सवाल लगाने होंगे। सवाल नहीं बनता है तो आप बनाना छोड़ देते हैं। नहीं, जब तक जो सवाल आपसे नहीं बनता है तब तक वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे, क्यों नहीं बन रहा है हमसे, क्या थ्योरी है इसका, क्या प्रिंसिपल है इसका, इस चीजों के अंत तक जाना होगा। आपको इसको सॉल्व करना है। सोते जागते उठते बैठते आपको उसी के बारे में सोचना है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बट आसान भी नहीं है। अगर इतना आसान होता तो प्रत्येक लोग जो चाहते वो हो जाते। ठीक है, तो आपको प्रबल प्रयास करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सवाल को आप करते क्या हैं, जनरली स्टूडेंट्स 80% स्टूडेंट या मैं 70% स्टूडेंट ये करते हैं, कोई सवाल लगाना शुरू किया, सवाल नहीं बना, छोड़ दिया, को भी बंद करो। सर से पूछ लेंगे, कोचिंग में जाएंगे तो पूछ लेंगे, स्कूल में जाएंगे तो पूछ लेंगे, छोड़ो दोस्तों से पूछ लेंगे, लेकिन आपने उस पर कहीं फोकस किया कि क्यों नहीं बना, वाई, क्यों, हमको जानना है उसके बारे में। आपको प्रयास करना होगा। तो इस चीजों को गांठ बांध लीजिए, आप इसको आप गांठ बांध लीजिए, प्रबल प्रयास कर लीजिए। आपको प्रबल प्रयास करना होगा। दूसरा, सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार पैदा करना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाना होगा। कहीं कहीं आप तैयारी करने जा रहे हैं, आपसे कोई बोल दिया, अरे तुम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तुमसे कहाँ होगा, हिंदी मीडियम के बच्चे कहाँ निकाल पाते हैं IITs, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कहाँ कर पाते हैं नीट के एग्जाम क्लियर, हिंदी मीडियम के हैं आप कहाँ UPSC PCS कहाँ कर पाएंगे। आपके मन में नकारात्मक विचार भर गया। लेकिन आपने YouTube के माध्यम से ऐसे हजारों लोगों का वीडियो देखा होगा जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा और बहुत अच्छा किया। और हिंदी आप जानते हैं तो आप अंग्रेजी भी सीख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अंग्रेजी आता है, बस एक बार कोशिश करना है। मन में सही बातों का एक ही मतलब है कि मन में पॉजिटिव विचार भरना है, पॉजिटिव थिंकिंग डालना है कि कैसे होगा और मैं इसको करूंगा, आई कैन डू इट, मैं इसे करूंगा और मैं ही इसे करूंगा, मैं इसके निकालूंगा और दुनिया की कोई शक्ति हमें एग्जाम में टॉपर बनने से नहीं रोक सकती है। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो परीक्षा आप देंगे आने वाले दिनों में, यू आर अ टॉपर ऑफ दिस एग्जामिनेशन। आप उस एग्जामिनेशन में टॉपर होंगे तो आपको इसके लिए एक सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। हमने जब कुछ ठानते हैं तो हमारा काम अवश्य ही पूरा होता है। और कहा जाता है कि हार और जीत में बस 2 लाइन का फर्क है, ठान लिया तो जीत गए, मान गया तो हार गए। मान लिया हमने कि हमें नहीं आता है, हमसे नहीं होगा, हमारे अंदर सकारात्मक विचार नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, तो आप हार जाएंगे, पढ़ाई में सक्सेस नहीं होंगे। पढ़ाई में सक्सेस होने के लिए आपको सकारात्मक विचार लाना होगा। जब सकारात्मक विचार आपके अंदर आ जाता है स्टूडेंट, तो तीसरा मैं आपको लिख रहा हूं, अथक मेहनत। अथक मेहनत, आपको कठोर परिश्रम करना होगा, क्योंकि मेहनत के सिवा कोई भी नहीं है और मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं है। और हम कहां मेहनत करते हैं, आप देखते होंगे कि कल धूप में जो भारतीय किसान हैं, हमारे किसान हैं जो खेतों में मेहनत करते हैं, अपना पूरा समय खेतों में देते हैं, 12 घंटा 14 घंटा खेती में लगाते हैं। अगर हम भी मेहनती हों और भी पढ़ाई में, तो मुझे लगता है कि हम सक्सेस हो जाएंगे। तो हमें अथक मेहनत करना होगा और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कोई शॉर्टकट चीज बताइए ना सर, कैसे होगा। नहीं,
मेहनत करना है, चीज़ों को सही से सीखना है, कॉन्सेप्ट को सही से जानना है, देन उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हमको अथक मेहनत करना होगा और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को सुबह जल्दी उठना, आप सुबह जल्दी उठ करके पढ़िए, मेहनत कीजिए। बहुत सारे बच्चे मेहनती जो होते हैं पढ़ाई में, वो संडे को भी बेस्ट नहीं जाने देते हैं। बट बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, बोलता है अरे आज तो संडे है, कल सैटरडे है, परसों कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। नहीं, एक देहात में कहावत है, आपने सुना भी होगा, कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल्ले में पल रहे होते हैं, बहुरी करेगा कब। कल जो काम करना है उसको आज कीजिए, और आज जो करना है उसको अभी कीजिए। पल में पल रहे हो जाएगा, कब क्या होगा किसको क्या पता। लेकिन हम लोग तो थ्योरी लगाते हैं, आज करो से कल करो, कल करो से परसों, इतना जल्दी क्या है, अभी जीना है बहुत बरसों। नहीं, ये चीज पर कंट्रोल करना होगा। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है हमें चैलेंज लेना होगा। अगर आप अपने जिंदगी में चैलेंज लेते हैं तो बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं अपने मेहनत के दम पे और मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको बता रहा हूं कि हम अगर चैलेंज लेते हैं तो हमारे सामने, मेहनत के सामने कुछ भी नहीं बड़ा है। नथिंग इज नेवर, कुछ भी नहीं। बट यू आर एक्सेप्ट ए चैलेंज। आप अपने आप से चैलेंज लेना होगा, कड़ी मेहनत करना होगा। और जब आप तीनों चीजों को करते हैं तो हो सकता है कि सफलता आपको मिलने में देर हो, तो आपको धैर्य भी रखना होगा। तो चौथा हमने लिखा है असीम धैर्य, असीम धैर्य। आपको धैर्य बनाना होगा, आपको धैर्य रखना होगा कि हमसे होगा, इस बार नहीं अगले बार होगा। धैर्यता से पढ़ना होगा। क्वेश्चन जब नहीं सॉल्व होता है हकलाना नहीं है बच्चे, नहीं हो रहा है, बहुत हार्ड है, हमसे नहीं होगा, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। आप धैर्य बना करके अच्छे से क्वेश्चंस को लगाइए, उसके थ्योरी को समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। और अगर मैथ पढ़ते हैं आप, मैथ अगर त्रिकोणमिति से आप बनाते हैं तो उस क्वेश्चन को ज्योमेट्री से कैसे बनाएंगे, आप इस पर ध्यान देना होगा। किसी भी चीज को आपको अच्छे से बेसिक चीजों को जानना है और इन चीजों को समझना है। जैसे रात में आप सो रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, सभी फ्रेंड आपके सो गए, तो आपको वहां धैर्य रखना है, वहां भी कि हमको अगर पढ़ना है तो अभी नहीं नींद आना चाहिए, अभी नहीं सोना है। सारे लोग सिनेमा जा रहे हैं तो आपको वहां भी कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं हो कि हम साथ में 7 दिन सिनेमा देखने में समय निकाल दे और प्रत्येक सप्ताह में एक नई सिनेमा आती है, तो आप ऐसे इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। यहाँ भी धैर्य रखना है, धैर्य सभी चीज़ों में रखना है। तो मैं बताता हूँ आपको, अगर ये 4 टिप्स को आप समझते हैं, और मुझे लगता है, मुझे आशा है कि मेरी बातों को आप सही ढंग से समझ चुके होंगे, तो मैं बताता हूँ कि पढ़ाई में आप सक्सेस करेंगे। और पढ़ाई के सक्सेस का यही फार्मूला है। जैसे आप मैथ में कहते हैं कि सर ऐसा फार्मूला बताइए कि क्वेश्चन जल्दी से बने, तो पढ़ाई में अगर सक्सेस करना है तो इस 4 फार्मूला को आपको अपनाना पड़ेगा कि कैसे हम मेहनत करेंगे। तो प्रबल प्रयास करना होगा, सकारात्मक विचार लाइए, मेहनत कीजिए और असीम धैर्य रखिए। आपको धैर्यता बनाना होगा, तो आप सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। और आप जितना से बड़ा एग्जाम या छोटा से छोटा एग्जाम किसी भी चीज़ों की तैयारी करते हैं तो आपको वो क्लियर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और मैं इसी प्रकार से आप लोगों को और भी क्लासेस देते रहूँगा। और मेरा ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में 10th क्लास के बच्चों के लिए विभिन्न लेसन्स का वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।